बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एज़ प्रॉमिस जो स्लाइडें मैंने इकट्ठी की हैं पैथोलॉजी की ऑस्पी के लिए, वो आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं जीआईटी के बारे में जो है ना वो आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। ये मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की जो है ना वो इकट्ठी की हुई। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर फ़खर, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। अब यहाँ पे देखो, पेशेंट प्रेजेंट है विद क्रोनिक, आपने सिनेरियो पढ़ना है, इसके अंदर ही आपको ना मोस्टली आंसर मिल जाते हैं। थोड़ा सा शायद ब्लर आ रहा हो लेकिन गुजारा करना, ठीक है। यहाँ पे सिस्टेमिक सिम्टम है रिफ्लेक्स के, एंडोस्कोपी परफॉर्म्ड की है और फोटोग्राफ में वो कह रहा है हमारे पास फाइंडिंग इंटरनल इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया ऑफ द एसोफेगस हो गया। जब ये हमारा लफ्ज़ आपको पता चल गया है मेटाप्लेजिया हो गया, तो वह किसके अंदर आता है? वो हमारे पास बैरेट एसोफेगस के अंदर आता है। बाकी ये नीचे आप डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये डायग्राम के ऊपर कभी भी किसी एक स्लाइड की डायग्राम पे मत रहिएगा, आपने अपनी रॉबन की डायग्राम के ऊपर जाके देखना, और ये मोस्टली वहीं से ली गई है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मोस्टली आपको गैस हो जाएगा कि ये कौन सी है। सिनेरियो अच्छे से पढ़ लेना, आपको वाला आंसर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बैरेट एसोफेगस हो गया। नंबर सेकंड पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है और हमारे पास काजेज़ क्या है रिफ्लक्सिस के। तो इसका जो हमारे पास ना पेशेंट का क्या क्या रिस्क हो सकता है जिसको बैरेट एसोफेगस होगा, मतलब जो आपका स्क्वेमस मेटाप्लेजिया वो कलमनर मेटाप्लेजिया में लोअर एसोफेगस के दौर में। तो रिस्क फैक्टर क्या है? एडिनो कार्सिनोमा, एडी से याद कर लो, अल्लाह दी ताकत रमा से याद कर लो कि एडिनो कार्सिनोमा होगा। काजेज क्या है रिफ्लेक्स के? जब वो उसकी वजह से हमारे पास डिक्रीज होगा लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर जो है ना उसकी टोन, मतलब ये जो एसोफेगस का नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसकी जो होता है स्फिंक्टर, जिसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, उसकी जो टोन एक तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। साथ में कह रहा है अल्कोहल और टोबाकू और ओवर ईटिंग, और इसकी वजह से वहाँ हमारे पास जो है ना वो ओबेसिटी वगैरह के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो हमारे पास स्लाइड है वो हमारे पास है जी 45 ईयर ओल्ड है, ठीक है। इसके वो कह रहा है एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है 3 ईयर से, अनरिलीव्ड एंटासिड मेडिकेशन है, ठीक है। उसके मतलब वो मेडिकेशन ले रहे हैं एंटासिड की, लेकिन उसको रिलीव नहीं हो रहा। डिफ़िकल्टी है, हार्ट नो हार्ट बर्न है, स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी है, फिर वगैरह फिजिकल एग्जामिनेशन नो अबनॉर्मल फाइंडिंग है, एरिथीमा है, फिर नो अल्सरेशन और मासिस है। बायोप्सी के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक गैस्ट्राइटिस आ गया। अब आता तो इसलिए नहीं आ गया। व्हाट इज़ द एजेंट कॉम्प्लिकेटेड इन सच एजेंट? गैस्ट्राइटिस मोस्टली आपने जीआईटी के अंदर किसकी वजह से पढ़ा होगा? एच पाइलोराई की वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एच पाइलोराई में, ठीक है। बाकी वो ईजी वाले है हमारे पास, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ लिगेंड जो इसके साथ एजेंट है ना, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गया, इसके अलावा हमारे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, माइल्ड लिम्फोमा है, या फिर हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ ये रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे उसने पूछा लॉरेंस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लॉरेंस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। लार्ज म्यूसन वैक्यूल्स हो जाए, सिग्नेट रिंग हो जाती है इसके अंदर। बाकी वो कह रहा है लार्ज इरेगुलर अल्सर हो के विद हीप विद दी हमारे पास कर्वेचर और एंटम के साथ आ जाए, ईजी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, वेट लॉस है, वोमिटिंग है, एसोफेगस को शो कंस्ट्रक्टिव लीजन एट द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस हो गया। बायोप्सी में वो कह रहा है फोटोग्राफ ये दी हुई है बायोप्सी, ठीक है। और इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन दी एसोफेगस, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर करते हैं एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। फिर 3 माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ द ट्यूमर कौन कौन से हैं हमारे पास? या तो बैरेट एसोफेगस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर ट्यूमर प्रोड्यूस म्यूसर और फ्रॉम दी ग्लैंड। फिर लास्ट पे हमारे पास वो कह रहा है कि ये क्या पूछा हुआ है, स्ट्रक्चर ए जो है ना लेबल की हुई है, वो कह रही है ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है? तो ये आपके पास है जी हमारे पास कैराटिन पैरेलल्स आपके में। अगर आपने मार्फोलॉजी आपको याद है तो आप इसको डायग्नोसिस करके अच्छे से लिख, इस वजह से मैंने कहा था कि आप पास्ट पेपर को पहले अच्छे से कर ले, उसकी मार्फोलॉजी अच्छे से रीड कर ले ताकि आपको पता चल सके। ये डायग्राम को ज़रा ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि कोलोनोस्कोपी की है, मतलब अब नीचे कोलोन के ऊपर चला गया है, तो वहाँ से मतलब हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन डिजीज़ या इनसे मिलती जुलती कुछ ना कुछ होगी। तो अब आपको एक माइंड सेट बन गया है, ठीक। इसको जूम करूँ यार थोड़ा सा, ओके। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ अल्टरनेटिंग डायरिया है विद कॉन्स्टिपेशन और प्रोग्रेसिव वेटल है। कभी उसको डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फोटोग्राम में वो कह रहा है स्ट्रक्चर मार्क्ड विद एन एरो गिव द पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस और कम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। तो वो कह रहा है स्ट्रक्चर मार्क में वो कह रहा है कि क्रिप्ट एब्सेसिस जो है ना हमारे पास शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी एक बड़ी निशानी है कि कभी उसको डायरिया होगा, कभी वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस का ये प्रॉपर केस है, ठीक है। एक हमारे पास था क्रोन डिजीज़, एक हमारे पास था अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है ये हमारे पास है जो म्यूकाइड जो है ना क्रिप्ट, सॉरी, ठीक है, क्रिप्ट एब्सेसिस। लेकिन ये केस किस चीज़ का है?
पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस इसका है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, टॉक्सिक मेगाकोलोन है, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, इसकी वजह से एनकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस और एडिनोकार्सिनोमा, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये रोबन्स की डायग्राम है, चाहे तो इसको रटा लगा लो या इतना, या इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लो तो आपको पता चले। यहाँ से आपने सारा डायग्नोसिस सिग्माइड कोलोन से यहाँ से आपने बनाना होता है। अच्छा, फिर है जी, पिक्चर मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती वीडियो। इमेज में कह रहा है गेस्टेक्टमी स्पेसिमेन में 55 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद सडन वेस्ट लॉस और मेलिना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लार्ज अल्सरेटेड एरिया नियर द पाइलोरिक एंड है, मतलब अब ये स्टोमिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ गया है। एक तो आपने अल्सर की डेफिनेशन लिखनी है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ द डायग्नोसिस बेनाइन मेलिग्नेंट अल्सर, और हमारे पास लिस्ट टू मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्टोमिक। तो आपका ये सारा वो बुक की थ्योरी का है कि अल्सर बेसिकली क्या होता है, एंड अल्सर इज दी डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन दी बॉडीली मेम्ब्रेन दैट इम्प्लाइज दी ऑर्गन ऑन विच मेम्ब्रेन पार्ट ऑफ इन्वॉल्व हो गया, वो कंटिन्यू दी नॉर्मल हो गया। बाकी मेलिग्नेंट अल्सर हो जाता है, ठीक है, एजेनेसिस ऑन दी ग्रॉस स्पेसिमेन होगा, फिर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा, गैस्ट्रेशनल स्टोमल ट्यूमर, ये सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम से कुछ लेना देना, सिर्फ उसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की हुई है। आपको यहाँ अल्सर की डेफिनेशन बिनाइन और यहाँ पे थ्योरी वाला सारे का सारा है जी। अच्छा जी, डायग्राम में ये वाली ब्लडी थोड़ी सी डायग्राम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये फिर बाद में ना चले। फोटोग्राफ में वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोलोन फ्रॉम 23 ईयर ओल्ड फीमेल विद हु प्रेजेंटेड विद ब्लडी डायरियल एपिसोड एंड लास्टिंग एट द डे, ठीक है, ब्लडी डायरिया है और यहाँ पे हेमरेजिक बेसिस आपको मिल रही है, और कोलोन है, तो मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलोन डिजीज़ के साथ कहीं ना कहीं इसका रिलेटेड आ रहा है। तो आपने फ़ौरन वहीं पे पहुँच जाना है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी उसने साथ में लिखा हुआ है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसके अंदर आपके पास ब्लडी डायरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सीडोपोलिप इन दिस कंडीशन जो है ना वो हमारे पास हाउ डू सीडोपोलिप फॉर्म, कैसे बनते हैं वो सीडोपोलिप, तो उसके लिए उसने सारी ये थ्योरी लिखी हुई है कि सीडोपोलिप इन दी अल्सरेटिव कोलाइटिस फॉर्म्ड एज ए कंसीक्वेंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन और रीजनरेशन ऑफ द अल्सरेटेड एपिथेलियम। जो एपिथेलियम होती है ना अल्सरेटेड, वो बार बार जो है ना वो रीजनरेशन करवा देती है। बाकी माइक्रोस्कोपिक इमेज में इन्फ्लेम्ड एरिया म्यूकोजा, सब म्यूकोजा की, नो म्यूकोज ग्रेनुलोमा, ठीक है, बाकी क्रिप्ट सीन निकोटिन न्यूट्रोफिल हो गया, ईजी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री है, नॉन स्टीराइडल एंड प्रेजेंट विद एमरजेंसी एक्यूट पेन, एपीगैस्ट्रिक है, जीआई में हमारे पास कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर थी, मतलब अब स्टोमिक से साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड, डिफाइन अल्सर, कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर और इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस ऑफ द अल्सर हो गया पेप्टिक अल्सर। तो आपने वही अल्सर की पंच्ड आउट अल्सर विद दी शार्पली डिफाइंड मार्जिन, ठीक है। अब बाकी वो साइड में ड्यूडिनम होता है फर्स्ट पोर्शन और स्टोमिक की एंट्रम के अंदर, ठीक है, फंडस बॉडी और एंट्रम जो लास्ट पार्ट होता है ना स्टोमिक का, जहाँ पे फिर बड़ी वजह क्या है, एच पाइलोरी इसकी बड़ी वजह आ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कह रहा है कि बॉय विद 5 ईयर ओल्ड पोलीपोलाइड इन दी रेक्टम होगा, वही अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोरोन डिजीज़ के साथ कहीं ना कहीं इसका रिलेशन आ रहा है, ठीक है, यार नज़र ठीक आ रहा है, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि पोलीपेक्टमी हमने की है और हमारे पास वो कह रहा है कि पोलीपाइडल लियन विद दी लाइनिंग म्यूकोजा सेल है और वहाँ पे लेमिना प्रोपिया के साथ डायग्नोसिस में कह रहा है जो भी नाइल पोलिप्स आर मेड, आधा डायग्नोसिस आपका कवर हो गया। इफ़ दी पोली 150 to 60 इन नंबर, तो वो कह रहा है कि देन व्हाट इज़ दी कंडीशन इज़ कॉल्ड, और हमारे पास वो कह रहा है कि व्हाट आर दी ये क्या है हमारे पास पोलिप पिकुलर प्री जुगुलर जुगार पोलिप्स हो गया, प्यूडो जुगार, इस तरह का कुछ लफज देख लेते हैं हम इसको। फेमिलियल एडिनोमिएटिस पोलिपोसिस वो कह रहा है हमारे पास अगर 50 से 60 mm इन नंबर होना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है फीमेलियल एडिनोमिएटिस पोलिपोसिस। ये सारी आपकी वही है पैथो, अगर आपने रिवाइज कर ली है जीआईटी तो वो अच्छे से करेक्टराइज बाय एबोरेटिजाइजेशन ऑफ दी स्मूथ मसल विद इन दी लेमिना प्रोपिया, लेमिना प्रोपिया के अंदर सारे का सारा मसला और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये नहीं दिखाऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे वगैरह फीमेल जो है ना 14 नोजिया है, वोमिटिंग है, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, एंडोस्कोपी में वो कह रहा है हमारे पास बायोप्सी में माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग वर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मतलब स्टोमिक के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वाली आंसर वाली क्वेश्चन हो गया। फाइंडिंग क्या करेंगे आप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर, माइटोटिक फिगर बहुत ज़्यादा होंगी, म्यूकोजल एट्रोफी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, जी सेल हाइपरप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी, और वहाँ पे सारे के सारे फार्म क्या है हमारे पास स्पेशल फार्म जो होती है ना वो टाइप ए होती है, टाइप बी होती है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस हो जाती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है जी अपीयरेंस ऑफ द कोलोन ऑफ द पेशेंट विद प्रेजेंटेड कोलोन आ गया ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोरोन डिजीज़ में आपने आप डिफरेंशिएट करके एंड पे आपने डायग्नोसिस करना है। यहाँ पे कह रहा है अटैक ऑफ ब्लडी म्यूकोइड, जहाँ पे ब्लडी आ गया तो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, सिंपल।
ठीक है। बाकी वो सूडोपोलिप क्या होती हैं, प्रोजेक्टेड मास इन दी हाइपरट्रोफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम दी लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारे पास हाइपरट्रोफाइड मास होती हैं। बाकी स्किप लियन आपको दिख, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ का टेबल याद है ना, तो चुप करके छाप देना इधर से बात, आपको अच्छे खासे नंबर में। अब ये क्रोन डिजीज़ के मैं यार ये डायग्राम नहीं दिखा रही, क्योंकि बाद में यार ये वीडियो सारी की सारी वो उड़ा देती हैं स्ट्राइक लगा के। क्रोन डिजीज़ की ये ना एक थोड़ी सी इसको देख लो बस जल्दी से। क्रोन डिजीज़ के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना कि ग्रेनुलोमाटाइस अल्सरो कंस्ट्रक्टिव जो है ना वो डिजीज़ है, स्मोकिंग हैज़ बैड इफेक्ट है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर स्मोकिंग से वो रिलीव होता है, जबकि क्रोन डिजीज़ में स्मोकिंग से उसको सिम्टम्स और ज़्यादा होती हैं। ये आपने सारा वो टेबल के अंदर पढ़ा है। स्किप लियन इसके अंदर होती हैं, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, बाकी स्टिंग जो है ना वो साइन हमारे पास वो सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अब ये थोड़ी सी डायग्राम देख लो जल्दी से बस इसको, ठीक है। आपने रोबन से कोशिश कीजिएगा वहाँ से देखिएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रोनिक ग्रेनुलोपेथी क्या होता है, ये स्मोकिंग हैज़ प्रोटेक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखा ना, क्रोन में स्मोकिंग ख़राब करती थी, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में ठीक करती है स्मोकिंग। रेक्टम जो है ना मोस्टली इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे क्या था, असेंडिंग कोलोन और वो सारे के सारे थे। सूडोपोलिप्स हो गए और बाकी स्क्रिप्ट मासेस होती हैं, बाकी ये थ्योरी वाले सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी रीनल सिस्टम और यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको भी लगे हाथ जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह करे ये वीडियो अपलोड हो जाए। अब हमारे पास है वोमेन है एडमिटेड इन दिस सडन चेस्ट पेन है, डायग्नोज्ड है MI से आई है, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू परफ्यूजन 3 डेज में सीरम में लैक्टेट बिकम एलिवेटेड है, हर सीरम यूरिया नाइट्रोजन। अब देखो यूरिया नाइट्रोजन और केराटिन ये आपके पास ये है डायग्नोस्टिक पॉइंट। तो मतलब किडनी के अंदर कहीं ना कहीं BUN होता है ना, हमने देखा था ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और केराटिन जो है ना वो ग्रेनुलर हाइलिन कास्ट प्रेजेंट ऑन द माइक्रोस्कोपिक यूरिनोलाइसिस। आधा डायग्नोसिस यहाँ से मान के, तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर आपके सारे के सारे ये केसेस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 डेज में टिश्यू परफ्यूजन होती है। बाकी वो कह रहा है कि पेरिग्रैनुलर फाइब्रोसिस हो जाती है, थायरोडाइजेशन ऑफ द ट्यूब्यूल हो जाती है, बाकी श्रंकन किडनी होगी, ग्रास मार्फोलॉजी के अंदर वो आपने थ्योरी के अंदर सारा पढ़ा हुआ। जल्दी से करते हैं क्योंकि डायग्राम ज़्यादा है, इस वजह से मैं जल्दी से कर रहा हूँ। अच्छा, मेल है एमरजेंसी के अंदर यूरिनरी रिटेंशन, मतलब किडनी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गया। प्रोस्टेट इन लार्ज है, तो प्रोस्टेट में ट्रांस यूरिथ्रल जो है ना रिजेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट वाज परफॉर्म्ड स्पेसिमेन लिया गया है। वो कह रहा है व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, और ये जो है ना वो स्लाइड दी हुई यहाँ पे वो कह रहा है आपने डायग्नोसिस बताना। अब आपने कंफर्म हो गया कि ये प्रोस्टेट का कहीं ना कहीं कुछ उसका मसला, तो ये डायग्राम में कहीं ना कहीं प्रोस्टेट का हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का क्लिनिकल सिनेरियो था, ठीक है। ग्रैनुलर प्रोलिफरेशन ऑफ द सिस्टिक डायलेटेड लाइट होती है इसके अंदर, बाकी वगैरह सीरम मार्कर जो है ना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आपके पास वो होती है। पास पेपर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं थी अंदर मुश्किल। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि प्रोग्रेसिव वेट लॉस है, बोन पेन है, नोक्चोरिया है, अर्जेंसी इन यूरिन, ये वाला डायग्नोसिस पॉइंट है, मतलब प्रोस्टेट का कहीं ना कहीं मसला है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि लीन्स को स्मॉलर बट मोर क्राउडेड ग्लैंड होती है, नो ब्रांचिंग कैपिलरी हो गया, बाकी वगैरह प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा एंजाइम एसिड फास्फेटेज आपके पास ज़्यादा होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है जी राइट कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल की द टेंडरनेस है, हीमेटोयूरिया है, मतलब ये कैंसर के साथ कहीं ना कहीं हमारे पास लग रहा है मुझे। RBCs न्यूमेरियस है, WBCs हो गया, बाकी प्रोस्टेट कैंसर का क्लियर सेल, ठीक है। क्लियर सेल कार्सिनोमा आपके पास आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। किडनी के अंदर पोलीगोनल सेल आपको मिल जाएंगे, ट्यूमर अपडेटेड सेल हो गया, बाकी वो ट्यूमर है न्यूक्लियर हो गया, बाकी वो विलियम्स ट्यूमर की ये बड़ी निशानी है। किडनीज़ के अंदर आपने रिलेटेड होगा कि आपके पास हीमेटोयूरिया हो जाता है, ठीक है, साथ में हीमेचूरिया ठीक है, साथ में वो कह रहे हैं स्पेरिकल ग्लोमेरुलर इन्वेडिंग रीनल वेन आ गई। मतलब किडनी के अंदर विल्सन, मैंने आपको बताया था कि आपने विल्सन ट्यूमर को नहीं भूलना, जो मैंने वो डायग्नोस्टिक वाले में बताया था ना पहले, जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके अंदर मैंने बताया था आपको। अच्छा, यहाँ पे है जी कोका कोला आपके पास कलर्ड यूरिन, ये MCQs भी आया करता था, ठीक है। कोका कोला यूरिन आपके पास हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर बेसिकली था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रैनुलोमाटाइटिस का इन्फेक्शन है। बाकी डायग्राम देख लो उसको अच्छे से, बाकी लाइट माइक्रोस्कोप में हाइपरसेलुलर इलाज ग्रैनुलर ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेट आपको बनते हैं, बाकी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा, IgG IgM C3G ग्लोमेरुलर मेसेंजियम आपके पास आ जाती है। और ये है नेफ्रोलॉजी वार्ड के अंदर वगैरह जनरलाइज्ड एडीमा है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोटीनोयूरिया, प्रोटीन इन यूरिन, आफ्टर डिटेल इन्वेस्टिगेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ है, मतलब 3.5 ग्राम पर डे जो है ना वो उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं कर रही है। डिफ्रेंशिएट करना नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक के बारे में, फिर फीचर ऑफ द कॉज नेफ्रोटिक, सारा वो थ्योरी वाला पास्ट पेपर का क्वेश्चन है यहाँ पे उठा कर दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पास्ट पेपर अच्छे से कर लेना, ये आपकी हो जाएंगी। डार्क कलर्ड यूरिन है फॉर द पास ईयर, ठीक है। कॉस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस है, बाकी पोर्स आर इन्वेडिंग इन द रेनल वेन हो गया, वही विल्सन ट्यूमर की आई थिंक मेरे पास ये आ रही है, ठीक है।
रीनल सेल कार्सिनोमा में, ठीक है। बाकी वो कह रहे कि पोलीगोनल शेप होती है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, विलियम्स ट्यूमर होता है, विल्सन विलियम्स ट्यूमर हमारे पास, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं हमारे पास बाइलेटरल लंबर पेन हीमैच्यूरिया है, फिर ब्लड यूरिन, मतलब किडनी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बाकी वो कह रहे हैं फोटोग्राफ हमने दिखाई हुई है, आप इसके अंदर वो देखो सिस्ट मिल रही है ना, पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम। यहाँ पे सिस्ट देख लो, जिस तरह वो ना बबल से बने होते हैं, वो देख रहे थे, देखने ही पता चल रहा है। पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम है, यूनिवर्सल बाइलेटरल है, किडनी लार्ज है, मल्टीसिस्टिक है। बाकी वही आप थ्योरी वाला PKD1 PKD2, बाकी पॉलीसिस्टिक 1 हो गया, 2 हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, किडनी स्पेसिमन में 24 आवर मेल में हैविंग माइट्रल स्टीनोसिस, दिल के कहीं ना कहीं हैज़ हॉस्पिटल कंप्लेन ऑफ पेन इन दी राइट कॉस्ट ऑफ वर्टिब्रल हो गया, और साथ में हीमाचूरिया हो गया। तो मतलब ये किडनी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो हमारे पास रीनल इन्फेक्शन के साथ है ये, क्योंकि दिल का मसला हुआ, दिल के मसले की वजह से उसको किडनी की परफ्यूजन अच्छे से नहीं होती, रीनल हमारे पास इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे रेड हेमोरेजिक हो जाए या फिर वाइट इन्फेक्ट हमारे पास आ जाए। अब यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ वर्टिब्रल जहाँ भी देख लो ना, वो किडनी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। बाकी हिस्ट्री ऑफ सीवियर रिकरेंट अटैक इन दिस समर हो गया मोस्टली। अच्छा, वहाँ पे कह रहा है कि हमने पता नहीं व्हाट इज द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर हो गया। पेशेंट को फ्लैंक पेन रेडिएटिंग टूवर्ड द ग्रोइन हो गया, मतलब वही प्रोस्टेट किडनी ये यहीं से निचले धड़ वाले हिस्से में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है स्टूवाइट स्टोन इन दी किडनी मेड बाय मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फेट। अब यहाँ पे वो उसने जब देखा तो वहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो स्टोन से नज़र आ रहे हैं रेडियोग्राफ के अंदर। बाकी स्मूथ और डर्टी वाइट्स होती हैं, बाकी लार्जेस्ट रीनल स्टोन हमारे पास ये होता है, स्टूवाइट स्टोन हमारे पास ये हो गया। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट है जी ओपन सिस्टेक्टमी, जो है ना ब्लैडर के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। केयरफुली आपने करना है, डिफाइन द लीजन, डिस्क्राइब लीजन ऑफ द म्यूकोजल सरफेस, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्लैडर कौन कौन सी होती हैं, और हमारे पास इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर ऑफ द ब्लैडर कौन कौन से हैं। लीजन में इरेगुलर मार्जिन होती है, हाइपरेमिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और मैलिग्नेंट लीजन। पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ब्लैडर, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर में क्या होता है, शिस्टोसोमा, आपने माइक्रोबायोलॉजी में हीमाटोमियम, शिस्टोमा हीमाटोमियम का था। बाकी बीटा नेफ्थलीन जो है ना, वो जो लोग रबड़ की फैक्ट्री में आई थिंक काम करते हैं। ओ माय गॉड यार, मेरे मोबाइल की बैटरी फुल हो गई है, इग्नोर करो, चलो जितनी देर चलती है, बाकी फिर मैं अपलोड करके बाकी बाद में अपलोड करूँगा, ठीक है। बाकी रिस्पायरेटरी सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, क्योंकि ये मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है, तो अभी फिर मज़ा नहीं आएगा दरमियान में। रिस्पायरेटरी सिस्टम नेक्स्ट करते हैं, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगी। बाकी नेक्स्ट में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।